आगे है आविकारी शब्द। यानी आविकारी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द लिंग, वचन और काल के कारण जो नहीं बदलते हैं। यानी पहले हमने पढ़ा था विकारी शब्द जो लिंग, वचन और काल के कारण बदल जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं, और जो नहीं बदलते वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये जितने भी शब्द हैं इनके अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं वो सभी क्या हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। कैसे? जैसे क्रिया विशेषण में धीरे धीरे जो शब्द है ये आपका क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। तेज जो है ये भी क्रिया विशेषण है, लेकिन जब हम इसको किसी लिंग के साथ, सपोज दैट हमने लड़के के साथ इसको यूज़ किया, जैसे हमने बोला लड़का धीरे धीरे चलता है, ठीक है, और तब भी ये धीरे धीरे शब्द जो है ये वैसे ही लिखा जाएगा। अगर इसका लिंग हम चेंज कर देंगे, लड़का की जगह हम लड़की लिखेंगे, तब भी धीरे धीरे शब्द जो है ये वैसे का वैसा ही रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलती है, तो दोनों में ये शब्द धीरे धीरे ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यानी लिंग के अकॉर्डिंग ये नहीं चेंज होगा। अब ये वचन के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर हम एक वचन जैसे वह धीरे धीरे चलता है या वे धीरे धीरे चलते हैं, एक वचन के साथ में भी धीरे धीरे आएगा और बहुवचन के साथ में भी, यानी ये वचन के अकॉर्डिंग भी नहीं चेंज होगा। ओके, इसी अकॉर्डिंग काल के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्तमान काल में भी ये धीरे धीरे ही यूज़ होगा। अगर भूतकाल में इसको यूज़ करेंगे तब भी ये धीरे धीरे ही होगा, अगर भविष्य काल में तब भी ये धीरे धीरे ही लिखा जाएगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही संबंध बोधक शब्द हैं, के, पास, ऊपर, नीचे, ये सब जो है संबंध बोधक हैं। समुच्चय बोधक यानी कि जो योजक शब्द होते हैं, तथा, और, लेकिन, ठीक है, ये सब क्या है? योजक हैं, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ये लिंग, वचन, काल के कारण नहीं बदलते हैं। आई होप सभी को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आगे है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। एक है एकार्थी शब्द। सबसे पहले एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? यानी जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जिनका सिर्फ एक ही मीनिंग निकलता है, एक ही अर्थ है, वो एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे कि छत, फर्श। ओके, ये बहुत सिंपल है। आगे अनेकार्थी शब्द, यानी जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे जल, तो जल का एक तो पानी हो गया अर्थ, दूसरा है जलना। ओके, तो ये इनके भिन्न अर्थ हैं, एक तो इसका जलना का पानी और एक जलना यानी जल का। इसी तरह से जो हल, हल एक तो हल होता है जो खेत जोतने वाला हल होता है, और एक हल यानी हमने प्रश्न हल किए तो उसका मतलब हल करना, किसी चीज़ को सॉल्व करना, तो इसके डिफरेंट मीनिंग हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द तो सबको पता होगा कि जिन शब्दों के समान मीनिंग होते हैं, यानी समान अर्थ होते हैं, सेम अर्थ होते हैं। जैसे आकाश, तो आसमान, गगन, इसको आसमान गगन भी कहते हैं, ये सेम मीनिंग है। ठीक है, इन सब का एक ही मतलब है, चाहे आकाश कह लो, आसमान कह लो, गगन कह लो। ठीक है, तो इनका एक ही मतलब है, यानी इनके समान अर्थ होते हैं। जिन शब्दों के समान अर्थ हों वो पर्यायवाची शब्द। आगे विलोम शब्द, यानी जो शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत अर्थ बताते हैं, एक दूसरे के उल्टे, उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द। जैसे दिन, रात, काला, गोरा। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये काला, सफ़ेद, इस टाइप से जो उल्टे अर्थ बताते हैं, विपरीत अर्थ बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। आगे श्रुति समभिन्नात्मक शब्द। श्रुति समभिन्नात्मक शब्द का मतलब होता है, श्रुति का मतलब तो सुनना, यानी जो सुनने में सम मतलब एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनके भिन्न होते हैं। भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ वाले होते हैं, यानी जब हम उनको सुनते हैं तो सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ उनके भिन्न होते हैं, अलग होते हैं अर्थ। जैसे कि पानी, पानी और ये पानी, इन दोनों का अर्थ अलग है। ठीक है, सुनने में ये दोनों एक जैसा लग रहा है, पानी पानी तो एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन पानी का मतलब होता है जल और ये पानी का मतलब होता है हाथ, तो इसका अर्थ जो है वो डिफरेंट है। तो ये थे आपके अर्थ के आधार पर शब्द के भेद 5। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड।